न्यूज़ 18 इंडिया। उधर समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि शिवपाल यादव ने चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। शिवपाल यादव ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से कहा कि ओवैसी यूपी को लेकर अच्छे उम्मीदवार बताए तो वो अखिलेश से बात करके उन्हें टिकट दिलवाएंगे। इस पर एआईएमआईएम की तरफ से जवाब भी आया है। तो बड़ी जानकारी, शिवपाल यादव ने एमआईएम को सीट देने की बात कही। और देखिए, शिवपाल के बयान पर आपको एमआईएम का जवाब भी सुनाते हैं। उससे पहले आपको एक बार शिवपाल यादव का ऑफर वाला वो बयान दिखा देते हैं, फिर सुनिएगा कि एमआईएम ने क्या कुछ कहा। कि हम उनके बहुत सम्मान करते हैं। अगर उनके पास कोई प्रत्याशी हो तो हम जरूर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सिफारिश करेंगे। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से या शिवपाल जी की तरफ से हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी इनविटेशन नहीं आया है बातचीत के लिए। समाजवादी पार्टी अगर गंभीर है और शिवपाल यादव जी अगर गंभीर हैं तो मेरी गुजारिश है कि अखिलेश यादव जी से बैठकर इस मामले में बात करें और ऑफिशियली तौर पर हमारे पास, हमारी सदर के पास हमारी पार्टी को गंभीरता से इनवाइट करें बातचीत के लिए। जब उनका ऑफर हमारे पास आएगा ऑफिशियली तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बात करने के लिए तैयार है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने असम में 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। असम विकास की सौगात देने के बाद पीएम ने वेटनरी कॉलेज मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। असमिया भाषा में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने आज के दिन को असम के लिए बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा, आज शुरू की जा रही परियोजनाएं राज्य की विकास यात्रा को रफ्तार देगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद वो अब कामाख्या के द्वार पर आए हैं, जहां उन्हें मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक राज किया वो आस्था के इन स्थानों का महत्व नहीं समझ पाए। पूर्व की सरकारों ने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी संस्कृति और अपने अतीत को शर्मिंदा होने का ट्रेंड बना दिया था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कहा है कि वो अयोध्या के बाद अब मां कामाख्या के द्वार पर आए हैं। उन्होंने अयोध्या का जिक्र करते हुए ये कहा है कि मात्र 12 दिनों में 24 लाख श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे। में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 12 दिन में ही अयोध्या में 24 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। जब तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तब गरीब से गरीब भी कमाता है। तो इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला और कहा कि आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक राज किया